ओके, सो दिस इज पार्ट 2 ऑफ आवर लेसन टुडे। मैंने कल आपको बोला था, देखो मैं तो अपना होमवर्क करता हूं, ठीक है ना। मैंने आपको कल क्या बोला था कि मैंने आपको 5 अच्छे वर्ड्स बताए, किससे? साइट से, है ना। कैन यू सी द स्क्रीन नाउ, ऑल ऑफ यू? Yes, I don't sir. think so. It is getting shared, sir. It is getting Now, sir. now you can see, all of you can see. तो मैं आपको एक Yes. नया Yes, तरीका सिखा रहा हूं अच्छे अच्छे वर्ड्स याद करने का, ठीक है। कल के वीडियो में जो मैंने अपलोड अभी किया नहीं है, वो आज मैं अपलोड करूंगा। मैंने आपको 5 वर्ड सिखाए थे साइट। अगर आप कुछ अच्छी चीज देखते हो, दिस इज अ वेरी इजी वे ऑफ स्पीकिंग गुड इंग्लिश, ओके। इफ यू वांट टू रियली स्पीक वेल एंड इफ यू रियली वांट टू राइट वेल, दिस इज अ वेरी इजी कोड ऑफ लर्निंग 5 वेरी गुड वर्ड्स टू डिस्क्राइब अ साइट और 5 नॉट वेरी गुड वर्ड्स टू डिस्क्राइब अ साइट, ठीक है। तो कल मैंने आपको 5 अच्छे वर्ड्स बताए थे, जैसे आप साइट के लिए यूज कर सकते हो। एस से सिंटिलेटिंग, ठीक है। आई से इनकैंडिसेंट, जी से ग्लिटरिंग, एच से हेवन और टी से टेंटलाइजिंग, ओके। और अगर आपको थोड़े से ऐसे वर्ड बताने की आपको साइट अच्छी नहीं लगी, ठीक है, इफ यू वांट टू गो फॉर बैड वर्ड्स, आप कर सकते हो स्मच्ड, इनआर्टिकुलेट, गॉडी, हैरोइंग एंड टार्निश्ड। ये वीडियो आपको कल, एक तो जो हम लोग का वीडियो आज अपलोड होगा, आप उसमें देख लेना, हम लोग इसके बारे में डिटेल बात किए हैं। बट टुडे एज आई प्रॉमिस्ड यू, आज मैंने आपको क्या प्रॉमिस किया था कि मैं आपको 5 गुड वर्ड्स सिखाऊंगा। किस लेटर से सिखाऊंगा, क्या चीज का सिखाऊंगा मैं आपको? क्या प्रॉमिस किया था कल मैं आपको? टेस्ट का। टेस्ट का, Taste. करेक्ट, टेस्ट। Taste. टेस्ट जानता ना, जो हम लोग के लिए लाइफ में, इंडियंस लोग के लिए तो बहुत मैटर करता है टेस्ट। फूड हमारे लिए सबसे अच्छी चीज है, ठीक है। अब हम खाना खाते हैं, सबको, हम कहीं भी जाते हैं, अपने रिलेटिव के जाते हैं, फ्रेंड्स के जाते हैं, या हम किसी से भी बात करते हैं, फ्रेंड से बात करते हैं, तो हमको टेस्ट को डिस्क्राइब करना है, ठीक है। नहीं लगता तुम लोग को कि हम लोग को अच्छे वर्ड्स आने चाहिए टेस्ट को डिस्क्राइब करने के लिए? डोंट यू थिंक सो? तो मैं तुम लोग के लिए आज 5 गुड वर्ड लाया हूं टेस्ट के लिए, और 5 वेरी बैड वर्ड्स भी लाया हूं, ओके। तो वुड यू लाइक टू नो? Yes, sir. तो हम लोग का कोड क्या है? टेस्ट का स्पेलिंग क्या होता है? TASTE. TASTE, ठीक है। तो ये 5 गुड वर्ड्स जो है, मैं ये TASTE से याद करूंगा, जिससे कभी भी अगर मेरे को टेस्ट के बारे में बात करना है तो क्या याद आएगा? मयंक सर का वीडियो याद आएगा। मयंक सर ने मुझे TASTE से 5 वर्ड दिए हैं, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो, ओके प्रत्यक्ष। यू गो टू योर फ्रेंड्स वेडिंग, अपने रिलेटिव के वेडिंग में गए और आपको खाना अच्छा लगा, ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हो? इट इज वेरी टैंगी। टी से पहला वर्ड क्या आएगा दिमाग में आपके? टैंगी। तो कल थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, इसके लिए मैंने आज इसकी मीनिंग भी लिख दिए। तो टैंगी का मतलब क्या होता है? हैविंग अ स्ट्रॉन्ग फ्लेवर और स्मेल। किस किस के मुंह में पानी आ रहा है? हैविंग अ स्ट्रॉन्ग फ्लेवर और स्मेल, टैंगी। नाइस वर्ड। Yes, Yes, sir. sir. मजा आएगा बोल के? अरे इट्स सो, द फूड वाज सो टैंगी यार, मजा आ गया। सेकंड वर्ड आपके कौन सा याद आना चाहिए? ए से, इट्स वेरी एपिटाइजिंग। क्या? एपिटाइजिंग। एपिटाइजिंग का मतलब इट स्टिमुलेट्स वंस एपेटाइट, भूख लगा देता है। तुम लोग अगर रेस्टोरेंट में जाते हो तो वो आपको एपेटाइजर सर्व करता है ना पहले, कि आपके पहले एपेटाइजर आपको सर्व किया जाता है। सो इट्स वेरी एपिटाइजिंग, यू कैन यूज द वर्ड एपिटाइजिंग, ओके। सो TA, 2 वर्ड याद हो गए आपको। अब आप अपने किसी वेडिंग में जाओ या किसी रिलेटिव के घर में जाओ या किसी से बात करो, और वी वेंट फॉर अ मैरिज सेरेमनी एंड द फूड आई टेल यू वाज सो टेस्टी। नो, नॉट टेस्टी इज अ वेरी कॉमन वर्ड, सो टैंगी, ओके। और वी कैन से, अरे द फूड वाज सो एपिटाइजिंग, मेरा तो भूख लग, मेरा आगे बढ़ गया ना। इट वाज सो एपिटाइजिंग, है ना। द फूड मेड बाय माय मदर इज सो टैंगी, इट इज सो एपिटाइजिंग। मतलब व्हाई आर यू फैट? मयंक सर को बोलेगा, सर व्हाई आर यू फैट? मतलब माय मदर प्रिपेयर्स वेरी एपिटाइजिंग फूड। उनका फूड खाकर मैं मोटा होता जा रहा हूँ। सी इज द फूड व्हिच शी प्रिपेयर्स इज एपिटाइजर, ओके, है ना। हम और प्रणव बोल सकते हैं ये बात, लेकिन प्रशांत नहीं बोल सकता, हंसने की कोई बात नहीं है, ठीक है। ओके, फिर एस से एक अच्छा वर्ड आ रहा, लेकिन इसको प्रोनाउंस करना थोड़ा सा मुश्किल है। प्रशांत, कैन यू ट्राई? थर्ड वर्ड बहुत ही अच्छा वर्ड है, एक्सट्रीमली टेस्टी के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा प्रोनाउंस करना मुश्किल है। स्क्रम्पियस। क्या? स्क्रम्पियस। इट्स डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस, लेकिन बोलने में बहुत मजा आएगा। जितना खाना टेस्टी है ना, वर्ड भी टेस्टी है। स्क्रम्पियस। क्या? स्क्रम्पियस। यस, स्क्रम्पियस। बिलीव मी, अगर आप ये वर्ड बोलना चालू कर दो ना तो मजा आ जाएगा आपको। और द फूड वाज स्क्रम्पियस, स्क्रम्पियस, ओके। क्या? स्क्रम्पियस। तो TAS, स्क्रम्पियस, एक्सट्रीमली टेस्टी। जल्दी से किसी के लिए बोलना मत, ठीक है। जब आपको रियल में बहुत अच्छा लगे फूड तो क्या बोलना? इट वाज स्क्रम्पियस। बोल सकोगे? थर्ड वर्ड याद हो गया? We have to go for 2 more words, ठीक है। एक नया वर्ड अपन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वैसे इंट्रोड्यूस तो क्या कर रहे हैं, बट टूथसम।
क्या? टी से टूथसम। टूथसम का मतलब होता है वेरी टेम्पटिंग, वेरी टेस्टी। जैसे समोसे देख के मुंह में पानी आ जाता है ना, तो कहते इट्स वेरी टूथसम यार, द फूड। यार इसको अभी खाए नहीं है, देख के ही मुंह में पानी आ रहा है। द फूड लुक्स टूथसम। मजा आएगा बोल के, टूथसम। ओके, तो 4 वर्ड सीखे अपन ने। कौन कौन से? टी से सबसे पहले अपन ने किससे स्टार्ट किया? टैंगी। क्या? टैंगी। फिर ए से एपेटाइजिंग। एस से तो बहुत अच्छा वर्ड है, स्क्रम्शियस। बोलने में मजा आ जाता है, अच्छा लगता है, पूरा ना रसीला आम खा लिया। स्क्रम्शियस वर्ड भी कुछ ऐसा ही है ना, मुंह में पानी। स्क्रम्शियस है ना, द फूड इज स्क्रम्शियस। ओके, Scrumptious. ओके। फोर्थ वर्ड है टूथसम। इट्स अ न्यू वर्ड, टूथसम। टूथसम माने लुक्स टेम्पटिंग। क्या? द फूड लुक्स टेम्पटिंग। ओके, या टेस्टी तो अपन बोलेंगे नहीं, टेस्टी तो बहुत कॉमन वर्ड है। एंड टुडे आज बैकबेंचर्स एकेडमी इंट्रोड्यूस कर रहा है एक नया वर्ड। आई होप ये इंडिया का नया वर्ड हो जाए और एवरीबॉडी इन इंडिया स्टार्ट्स यूजिंग दिस वर्ड। आई एम श्योर इट इज बेटर देन विनोद। विनोद से तो बहुत अच्छा वर्ड है जो हम आज इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। एंड आई वांट यू ऑल, आई वांट द क्लास टू हेल्प मी। अपन को ये वर्ड इंडिया में चालू करना है। तो वर्ड बहुत अच्छा है, वर्ड इज अर्दी। क्या? द फूड इज वेरी अर्दी। अर्दी का मतलब क्या है? वेरी फ्रेश, है ना, अर्थ से रिलेटेड है ना, अर्थ से, जमीन से रिलेटेड है। तो अगर आपको बोलना पड़ेगा कि जैसे कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना, वहां की जो सब्जी जो उन्होंने सर्व की थी बहुत फ्रेश थी, तो वी आर नॉट गोइंग टू से फ्रेश थी, वी आर गोइंग टू से इट वाज वेरी अर्दी। क्या? वर्ड वेरी अर्दी, अच्छा वर्ड है, वेरी अर्दी, अच्छा वर्ड है ना, रिलेटेड टू द रूट्स। तो बैकबेंचर्स एकेडमी आप लोगों के लिए अच्छे वर्ड्स भी लाता है, जिससे आप लोग उसको यूज कर सको और अपनी वोकैबुलरी लिखने में, और इनफैक्ट व्हेन यू आर टॉकिंग टू समबडी, कम्युनिकेट अगर आप करोगे। कल मैंने आपको 10 वर्ड सिखाए थे, उसका वीडियो है। आज मैं आपको 10 वर्ड्स और सिखा रहा हूं। टोटल कितने हो गए आपके डिक्शनरी में? 20 वर्ड्स हो गए। बिलीव मी, अगर ये 20 वर्ड्स आप अपनी एवरीडे उसमें लेकर आने लगोगे तो यू विल स्पीक मच बेटर। ओके, ठीक है। और आप बैक बेंचेस के फेस को बिल्कुल स्मच नहीं करोगे, ठीक है? क्या? जैसे कल मैंने आपको सिखाया था, करेंगे सर, है ना, जैसे कल आप बिल्कुल से बैक बेंचर्स के फेस को स्मच नहीं करोगे, ठीक है? आपकी राइटिंग बहुत आर्टिकुलेट होगी, इनआर्टिकुलेट बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है? गॉडी तो एकदम ही नहीं होगी। वी आर नॉट गोइंग टू यूज ग्रैंडिलोकेशन एंड बॉम्बास्टिक वर्ड यूज नहीं करेंगे। और रीडर को कभी भी हैरोइंग एक्सपीरियंस नहीं होगा, जिससे मयंक सर का इमेज टार्निश भी नहीं होगा। ओके, ठीक है? ओके सर। तो आज हम लोग, बिकॉज मयंक सर इज अ फूडी हिमसेल्फ, तो मयंक सर को बड़ा मजा आया टेस्टी वर्ड को यूज करने के लिए, एंड आई वांट यू टू लर्न। तो आज एक वर्ड मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अर्दी जो वर्ड है ना, अर्दी, अर्दी वर्ड जो है ना, आप इसको बहुत स्टाइल में, और आप इसको आज से यूज करोगे। ऑल माय स्टूडेंट्स यूज करोगे आप लोग? यस सर। ठीक है। और आप लोग फर्स्ट बैच हो, आप लोग आज फर्स्ट बैच हो, जिसको मैं सबसे पहले, ऑब्वियसली यूट्यूब पे जाएगा ये, उसके बाद तो पूरी इंडिया बोलेगी, लेकिन आप लोग फर्स्ट बैच हो जो इस वर्ड को आज से यूज करोगे, अर्दी। आज मम्मी खाना बनाएगी और मम्मी के खाने को आप लोग कैसे प्रेज करोगे? मम्मी योर फूड इज वेरी अर्दी, फ्रेश फूड। ओके सर। या तो बोलोगे मम्मी आई वांट टू ईट अर्दी रोटीज, फ्रेश रोटीज एकदम, ठीक है? कल का रात का खाना जमा करके मेरे को मत खिला देना, ठीक है? तो द वेजिटेबल वाज वेरी अर्दी, अच्छा वर्ड है, क्या यूज करेंगे अपन? यस सर, अर्दी, ठीक है? मैं आज एक वर्ड और आपको, वैसे तो मैंने काफी सारे 5 वर्ड इंट्रोड्यूस तो कर दिए हैं, लेकिन ये वर्ड मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग आज इसको कम से कम 10 टाइम्स तो यूज करना, और पूरे आज फैला देना आप लोग अपने यूट्यूब जहां भी फैला देना। अर्दी वर्ड यूज करना इंडिया को, कि द फूड इज वेरी फ्रेश, द फूड इज वेरी अर्दी। ओके, क्या यूज करेंगे? अर्दी। और अगर आज कोई फ्रेश फ्रूट खाओगे तो क्या वर्ड यूज करोगे? स्क्रम्शियस। क्या यूज करोगे? स्क्रम्शियस। बोलने में मजा आना चाहिए। जब आप बोलो ना इस वर्ड को स्क्रम्शियस, तो मुंह से पानी गिरना चाहिए। जैसे एक तो ऐड आता है ना, वो मैंगो उसका आता है ना, फ्रूटी का ऐड, वो दिखाता है ना ऐड में, ऐसे वो आम खा रहा है और रस टपक रहा है, माजा का ना, तो स्क्रम्शियस। मजा आ गया, खा के मजा आया। तो हम लोगों ने 5 तरह के फूड टेस्ट किए। कौन कौन से? टैंगी माने बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर था, बहुत स्मेल वाज वेरी गुड, टैंगी, एपेटाइजिंग, ओके, स्क्रम्शियस। और जब खाने को नहीं मिल रहा लेकिन दूर से देख रहे तो क्या? टूथसम। अरे इस पे टूटना यार, समोसे है कि नहीं? तो वेरी टूथसम। और ये 5वां वर्ड तो हम लोग का पेटेंट कॉपीराइट होना चाहिए इसके ऊपर में, ठीक है? ये हमारा बैक बेंचर्स का वर्ड है जो आज हम इंट्रोड्यूस करेंगे। क्या वर्ड है बताओ प्रशांत? अर्दी। स्टाइल से यार, थोड़ा सा व्हेन यू, अरे इंग्लिश बोलने के लिए ना कॉन्फिडेंस के साथ एक स्टाइल भी चाहिए, ठीक है? अगर आप अर्दी
तो अर्थी उठ जाएगी फिर अपनी, वैसा नहीं करना। अर्दी, क्या बोलना है उनको, अर्दी, थोड़ा सा स्टाइल, ओके, अर्दी, oh it's earthy, the food was earthy, very fresh, earthy, very fresh, okay, scrumptious. So जब earthy बोलेंगे can तो be मुंह used कौन in नहीं other करते? situations as well, no, sir? What प्रशांत? Oh sorry प्रतीक, क्या नाम है यार? प्रत्याक्ष, yes. Pratyaksh. So it can be used in other situations as well, no, sir? Of course, you can use it in many situations. But ये particularly मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ, the problem with us is that we know the words, most of the time we know the words, but we don't remember it when we have to use it, है ना? So अगर आप फूड को देख रहे हो तो आपको Yes, सबसे sir. पहले Yes, मयंक सर का टेस्ट याद आना चाहिए कि मयंक सर ने टेस्ट वर्ड याद कराया था, उसमें 5 वर्ड है, तो मैं किसी के सामने भी थोड़ा सा इंप्रेशन जमा सकता हूँ, है ना? कोई लड़का ले खाना कितना अच्छा है, yeah it's tangy, isn't it? है ना? Yeah it's very tangy, strong flavor यार, है ना? या आप बोल सकते हो अरे बोले यार कितना बढ़िया है, scrumptious, क्लास, ओके। दूर से देखिए खाना, अरे तो बड़ा फ्रेंड देख के बोलेगा अरे यार, अरे टूथसम है यार, या इट्स टेम्पटिंग यार, इट्स टूथसम, एंड इट्स सो, ऐसे खाना आप उठाए, एक पूरी उठाए ऐसे सूंघे, कोई सब्जी आपने टेस्ट से सूंघा, ठीक है, स्मेल किया और क्या बोलोगे, वाओ इट्स अर्दी। Sir, Maggi is toothsome. मैगी इज टूथसम, ये कहां मैगी में पहुंच गया, हम तो पूरा बुफे लगा रहे थे, ये मैगी में आ गया। सर वो एक चीज है सर, जितनी दूर से बना ले खुशबू आ ही जाती है। अच्छा ठीक है, लेकिन कभी कभी बुराई भी तो करनी पड़ेगी खाने की, कि खाली अच्छा ही बोलना है। किसी फ्रेंड के घर गए, उसका आज बुराई Yes. करना है, किसी दुश्मन के घर गए और खाने का बुराई करना है, तभी भी टेस्ट याद रखना पड़ेगा। 5 बैड वर्ड्स नाउ, ठीक है, और हम लोग पूरा बैंड बजा देंगे खाने की। अब हम लोग ने पहले खाने को बहुत अप्रिशिएट किया, अब हम लोग टेस्ट की बैंड बजाने वाले हैं। तो 5 वर्ड्स बैंड बजाने के लिए, ओके। पहला वर्ड इज टाट, टेस्ट का पहला वर्ड टाट। टाट का मतलब अ वेरी शार्प, बिटर और सार टेस्ट, कड़वा, इट्स टाटी या टाट, Yes. ओके। थोड़ा संभाल के बोलना, क्योंकि हमारे हिंदी में एक वर्ड है जो बहुत गंदा है, इससे राइम करता हो, तो वहां मत चले जाना, ओके, अवॉइड दैट वर्ड। हाँ, तो टाट बोलना है, थोड़ा सा संभल के बोलना है, वरना भोजन कुछ और समझ लेंगे और फिर एक तो कियोस हो जाएगा, ठीक है। अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, समझ में आ रहा है ना? सो डोंट गो देयर, मुझे पता है Yes, भोजन, sir, yes, डोंट sir, गो yes, देयर, इट्स टाट, क्लासी, ओके, इट्स टाट, इट्स माने टाट मतलब बिटर, सार टेस्ट है इसका। जैसे मेडिसिन के लिए यूज कर सकते हैं ना, टेस्ट बहुत टाट है इसका, इट्स नॉट खट्टा, इट्स बिटर, यस। सर थोड़े थोड़े चॉकलेट्स आते हैं ना टाट, बिटर और सार का मतलब जो खट्टा हो गया। खट्टा, हाँ एग्जैक्टली, जैसे एसिड जो होता है ना, थोड़ा सा खट्टा टेस्ट है उसका, करेक्ट, बिटर है, खट्टा है, ठीक है। फिर एसिडिक वर्ड आप यूज कर सकते हो, अ फूड विद अ शार्प टेस्ट, बहुत एसिडिक है, ठीक है, बहुत ज्यादा शार्प टेस्ट है, तो ये से हम लोग यूज कर सकते हैं, द फूड इज वेरी एसिडिक, ठीक है, एसिडिक फूड है, ठीक है। ये थोड़ा सा सॉफ्ट वर्ड हो गया एसिडिक, जो अपन को पता भी है, टाट, एसिडिक यूज कर सकते हैं। नाउ एक और वर्ड आ रहा है, ये अपन आज इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, द फूड टेस्ट सल्फर। सल्फर एक्चुअली केमिकल, आपको पता है उसका टेस्ट होता है रॉटन एग का, सड़ा हुआ अंडों का टेस्ट होता है, Yes, sir. या फिर बर्निंग मैच स्टिक का टेस्ट होता है। तो अगर आपको कोई जला हुआ खाना सर्व कर रहा है या सड़ा हुआ खाना सर्व कर रहा है, तो आप क्या बोल सकते हो, द फूड टेस्ट सल्फर, ठीक है, माने जला हुआ है, टेस्ट लाइक सल्फर, टेस्ट लाइक सल्फर या टेस्ट सल्फर, माने ऑब्वियसली टेस्ट लाइक को इतना हम लोग को नहीं करना, टेस्ट सल्फर। तो मतलब आप क्या बोल सकते हो कि रॉटन एग का या तो बदबू है या जला हुआ खाना। कभी कभी कोई आपको जला हुआ खाना अगर प्रेजेंट कर रहा है, तो आप बोल सकते हो, वर्ड यूज करते हो सल्फर। तो आज हम लोग 2 वर्ड एक तो नया ऐड कर रहे हैं, अर्दी वर्ड हम लोग ऐड कर रहे हैं, क्योंकि अर्दी वर्ड अपन को यूज करना चाहिए मोर एंड मोर। और सल्फर वर्ड ये मैंने चुराया केमिस्ट्री से, तो सल्फर वर्ड वहां से मैंने उठाया है इसको। तो रॉटन एग एंड टेस्ट लाइक बर्निंग मैच स्टिक, तो आप इसको यूज कर सकते हो सल्फर को। अब हमारे पास 2 वर्ड और रह गए ना, टी और ई, ठीक है। तो एक और टी से क्या आएगा, टेंटेड, द फूड इज टेंटेड। टेंटेड का मतलब क्या होता है, कंटामिनेटेड या पोल्यूटेड, ये तो अपन को पता ही है, कंटामिनेटेड या पोल्यूटेड। अगर आपका खाना में कंटामिनेशन है, जैसे द स्ट्रीट फूड इज टेंटेड, अपन बोल सकते हैं ना। तो टेंटेड का दूसरा भी यूजेस है ना, जैसे कि हिज इमेज इज टेंटेड नाउ। हाँ, पोल्यूटेड वहीं से आता है, लेकिन टेंटेड का मतलब होता है कंटामिनेटेड या पोल्यूटेड। तो स्ट्रीट फूड जो होते हैं वो जनरली कंटामिनेटेड होते हैं या पोल्यूटेड होते हैं, तो वी कैन यूज वर्ड टेंटेड। और लास्ट में एक और वर्ड मैंने आपके लिए यूज किया अभी, ठीक है, अगेन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस, इसी के लिए मैंने आपको एक हिंट भी दिया नीचे, एग्रीगियस। क्या बोल सकते हैं अपन इसको, एग्रीगियस, एग्रीगियस बहुत अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है आउटस्टैंडिंगली बैड। अगर खाना बहुत खराब है या शॉकिंग, आउटस्टैंडिंगली बैड है, बहुत ही एग्रीगियस खाना है, माने शॉकिंग खाना था भाई, ठीक है। जनरली हम लोग इसको और भी जगह यूज कर सकते हैं सारे वर्ड्स को,
लेकिन अगर हम लोग टेस्ट के लिए यूज करें तो इट वाज एग्रीगियस। अगर बोलोगे भैया तेरे यहाँ खाना खाया था, इट वाज एग्रीगियस। जैसे हम लोग ने 3 इडियट्स में देखा था ना, उसकी मम्मी खाना खिला रही थी उन लोग को, सो वो देख के सर राजू, नाउ यू रिमेम्बर ना, सर राजू, राजू के घर में खाना खा रहे थे ना, दैट खाना वाज टेंटेड, है ना, बिकॉज इट वाज कंटामिनेटेड एंड दैट खाना वाज एग्रीगियस, ठीक है, which सर is आपका basically 90% very एग्जांपल outstandingly एक ही bad मूवी is से होता है, talking. 3 Yes, yes. इडियट्स। अरे भैया बोलना, हाँ क्या बोल रहा है प्रत्याक्ष? आपका 90% एग्जांपल्स 3 इडियट्स से ही होता है। हाँ, because it is a haven for students ना, the movie is a haven for students, isn't it? है ना, because Yes, उसमें sir. बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं। So आप लोग ने सीखे आज 5 अच्छे वर्ड्स, 5 खराब वर्ड्स, मजे आए सीख के? बट आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड इन यू पीपल, बिकॉज आप लोग मेरी मेहनत को बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, और आप लोग वर्ड्स याद नहीं कर रहे हो, और आप लोग के संग अच्छी बात है कि अभी आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा। अगर अभी ऑफलाइन होते तो सबकी फिर क्या होती, पता क्या करता मैं सबके साथ में? मैं आप लोग का काफी देसी इलाज करता, जिसको मैं ब्रह्मा झाड़ू इलाज बोलता हूँ, है ना। तो आप लोग प्यार से सीख जाओ, नहीं तो फिर मुझे गुस्सा आ जाएगा, तो फिर मैं कुछ और भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एज अ टीचर तो मुझे आपको पढ़ाना ही होगा ना। एक तो ऐड आता ना टीवी में, मैं आपका टीचर हूँ यार, उससे खुद डर जाता हूँ ऐड देख के, मैं खुद पढ़ने लगता हूँ उसको देख के। कितना डेंजर आदमी लोग को यूज करता है मॉडल में, मैं आपका टीचर हूँ, आपका दिल बहलाना मेरा काम नहीं है। अरे भैया डर गया, मैं पढ़ रहा हूँ भाई, पढ़ रहा हूँ 2-3 बार तो मैं खुद पढ़ने लग गया उसको देख। खैर एनीवेज, तो 5 वर्ड्स टेस्टी के लिए कौन याद कर लिया है? मेरे को लग रहा है कि मेरा जो स्वयं है सबसे जल्दी याद कर लेगा, है ना स्वयं? कर चुके सर, कर चुका, देखा, मुझे पता है ना, मैं जानता हूँ मेरे बच्चों को कौन सबसे पहले याद करेगा। देखा, मैं आपका टीचर हूँ और मैं आपको पढ़ाऊंगा, डराऊंगा नहीं, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। मैं यहाँ डराने नहीं आया, मैं यहाँ पढ़ाने आया हूँ, ठीक है। स्वयं, यस 5 वर्ड्स। हाँ सर, गुड वर्ड्स में टैंगी, एपेटाइजिंग, फिर ऐसे स्क्रम्शियस, फिर टूथसम, फिर अति, और बैड वर्ड में है टार्ट, इसे एसिडिक, ऐसे फिर सल्फर, हाँ सल्फर, फिर टी से टेंटेड, और ई से एग्रेजियस। वेरी गुड। देखा, मेरे को पता था जो लड़का मेरे को याद कर सोएगा, स्वयं, वेरी नाइस। तो स्वयं आप इसको याद करोगे, और हमेशा याद करना कि अगर आपको कभी भी यू आर इन मिडिल ऑफ अ कन्वर्सेशन, और अगर आप भूल जा रहे हो कोई वर्ड यूज करना, तो आप मयंक सर का ये फॉर्मूला याद रखो, ये कोड याद रखो, टेस्ट यू कैन यूज फॉर गुड पर्पस ऑल्सो और बैड पर्पस ऑल्सो, ठीक है। तो अगर गुड पर्पस में आपको बोलना है, तो आप किसी की तारीफ करनी है, किसी की, वाओ द फूड वाज स्क्रम्शियस यार, है ना, so earthy preparation, the preparation was so earthy, toothsome, ठीक है, appetizing, tangy। और अगर खराब बोलना है तो टाट, टाट में थोड़ा डरना है, बिकॉज यू नो टाट, इट्स नॉट एसिडिक, ठीक है, सल्फर, टेंटेड और एग्रीगियस, ठीक है, याद रहेगा सबको। एग्रीगियस, Yeah, it's little difficult to pronounce, but once you get the control of it, मजा आ जाएगा बोल के। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं ना, बोलने में बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक बार आप बोलना सीख जाओ ना, फिर बहुत मजा आता है। जैसे philanthropic, है ना, philanthropic, मजा आता है वर्ड, लेकिन प्रोनाउंस करना बहुत मुश्किल है, लेकिन philanthropic बोलने में बड़ा मजा आता है। या philanthropic बोल के बड़ा मजा आता है। एक और वर्ड मेरे को बोलने बहुत मजा आता है, bizarre, मेरा फेवरेट वर्ड है bizarre। बोलने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि आप बहुत सारे उसको एक्सेंट से बोल सकते हो, bizarre, it's so bizarre, it's so bizarre। तो वर्ड्स जो डिफिकल्ट होते हैं प्रोनाउंस करने के लिए, बट वंस यू गेट द हैंग ऑफ इट, बहुत मजा आता है प्रोनाउंस करके, ठीक है। तो एग्रीगियस और यहाँ पे स्क्रम्शियस, ओके, स्क्रम्शियस, यू नीड टू प्रैक्टिस इट, एक बार में नहीं आएगा, ओके, स्क्रम्शियस एंड एग्रीगियस, ओके। अच्छा, किसी और को याद हुआ? दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट। मेरे को, ओके, प्रत्याक्ष गो फॉर इट। इसको tangy, छुपा दूं क्या मैं? appetizing, लेट मी हाइड दिस। हाँ, ओके, यस यस, tangy, appetizing, scrumptious, toothsome and earthy, good Okay. words। फिर Bad bad words होंगे tart, फिर Acidic. acidic, sulfur, tainted, और फिर egregious। अच्छा, तुम लोग को फिर मैं याद करा रहा हूँ, द वे टू लर्न, मैंने मेहनत इसके लिए की है तुम लोग के लिए, कि आप टेस्ट याद करो सबसे पहले, ठीक है। टेस्ट आपके दिमाग में आना चाहिए कि टेस्ट के लिए कुछ बोलना है। मयंक सर ने टेस्ट से वर्ड बताया है, तो TAST आप याद करोगे ना, तो आपको 5 वर्ड जल्दी याद हो जाएंगे। जैसे गुड वर्ड्स फॉर टेस्ट, ठीक है, तो फिर टी से स्टार्ट करते हैं, टैंगी, ठीक है। टेस्ट मयंक सर ने बोला था ए से एपेटाइजिंग, एस से स्क्रम्शियस, फिर टी से मयंक सर ने एक और बोला था क्या, टूथसम, और फिर ई से एक नया वर्ड बैकबेंचर्स एकेडमी इंट्रोड्यूस कर रहा है, अर्दी। आज आप लोग को ये वर्ड यूज करना है, अर्दी, ठीक है, याद करना है।
आज हम लोग उसको फेमस करना है, इस वर्ड को। किस वर्ड को फेमस करना है? अर्दी को फेमस करना है। ओके, और अगर हमको किसी की बुराई करनी है वो भी करनी है। अगर बुराई करनी है तो पहला वर्ड जो स्टार्ट होगा, थोड़ा संभल के बोलेंगे, टाट। ओके, ठीक है। फिर ए से एसिडिक, ए से एसिडिक, फिर एस से सल्फा, ओह इट्स सल्फा, ठीक है। फिर टी से टेंटेड, द फूड इज टेंटेड, द स्ट्रीट फूड इज जनरली टेंटेड। एंड एग्रेगियस, एग्रेगियस का मतलब आउटस्टैंडिंगली बैड, इससे खराब हो ही नहीं सकता। आप इसको और भी खराब कहीं भी यूज कर सकते हो, या फिर शॉकिंग, ठीक है। एग्रेगियस इज शॉकिंग, यह वर्ड आप और भी जगह यूज कर सकते हो और यहां भी यूज कर सकते हो आप। ओके, तो मैं आपको कोशिश कर रहा हूं, देखो मैं तो मेहनत कर रहा हूं, मैं तो हार्ड वर्क कर रहा हूं आप लोग के लिए, आप लोग नहीं मेरे को सपोर्ट करोगे तो मैं आपको कैसे इंप्रूव कराऊंगा। सो नाउ इन टोटल मैंने आपको कितने वर्ड याद करा दिए प्रशांत? कल और आज में 20 वर्ड्स, इजंट इट? 20 वर्ड्स सर। और मैंने आपको क्या प्रॉमिस किया था कि जब तक हम लोग कॉम्पोजिशन लिखने के लिए हम लोग जाएंगे क्लास 10 के एग्जाम में, तब तक हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होगा वोकैबुलरी का, इजंट इट? Yes. आप एक काम और भी कर सकते हो, यू नो व्हाट, व्हेन यू अपीयर फॉर योर एग्जाम, आप फटाफट क्या करोगे, आप साइट लिखोगे एक जगह और एक जगह टेस्ट लिखोगे, ठीक है। और आप वो वर्ड भी साइट क्वेश्चन पेपर में स्क्रिबल कर लेना कि साइड से 5 वर्ड है और साइड से 10 वर्ड्स है मेरे पास, टेस्ट से 10 वर्ड्स है मेरे पास। समझ रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? इट्स नॉट चीटिंग, मैं आपको चीटिंग करना नहीं सिखा रहा, मैं आपको ट्रिक सिखा रहा हूं। क्या करना है, हम लोग ने 20 वर्ड्स लर्न कर लिए, या किसी को लर्न नहीं है, खाली हमारे स्टूडेंट्स को पता है। हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन पेपर पे जाके सबसे पहले लिखेंगे साइट, उसके नीचे लिखेंगे टेस्ट, और साइट के 10 वर्ड्स लिख लेंगे और टेस्ट के 10 वर्ड्स लिख लेंगे। और मैं भी आपको और सिखाने वाला हूं। तो आप इमेजिन करो, जब आप एग्जाम में जाओगे और कॉम्पोजिशन में जाओगे, आपके पास इतने सारे वर्ड्स होंगे, अगर आप उसको मेमोराइज करके रख सके, जैसे स्वयं कर सकता है, उसका मेमोराइजिंग पावर थोड़ा स्ट्रांग है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम और भी है, मेमोराइज करना और यूज करना दो अलग चीज है, इजंट इट? यू नो लॉट ऑफ वर्ड्स बट यू डोंट नो वेयर टू यूज देम। इसी के लिए मैं आपको बोल रहा हूं कि क्वेश्चन पेपर के साइट में आप क्या करोगे, पहले जाते के साइट क्या लिख लोगे, साइट और टेस्ट लिख लेना। साइट लिखते ही आपको 10 वर्ड्स याद आ जाएंगे, टेस्ट लिखते ही आपको 10 वर्ड्स याद आ जाएंगे। टू मेक इट मोर इजियर, आप उसको क्वेश्चन पेपर में लिख भी सकते हो, साइट के 10 वर्ड्स और टेस्ट के 10 वर्ड्स। फिर क्या होगा, जब अपना कॉम्पोजिशन लिखोगे, इमेजिन आप कितने अच्छे अच्छे वर्ड यूज करोगे अपने कॉम्पोजिशन, इजंट इट? यस सर। समझ में आ रहा है वे टू गो? और मैं आपको बार बार याद करा रहा हूं, ये मैं सारी इंडिया को बोलना चाह रहा हूं, हम लोग का संग प्रॉब्लम वर्ड्स का नहीं है, हम लोग का संग प्रॉब्लम ये है कि हम लोग को जब उनको यूज करना होता तब याद नहीं आते, है ना। when we want to use them, राइटिंग में तो फिर भी we have time, but when we are speaking, because we don't speak too much in English, हम लोग अपने फ्रेंड से भी इंग्लिश में बात नहीं करते, ठीक है। देखो, we are a हिंदी स्पीकिंग नेशन, ठीक है, तो we should admit it, हम लोग बोलते हैं हिंदी, but when we are there to speak in English, we should know all the good words। तो हम लोग क्या करेंगे, कोड याद रखेंगे कि अगर हमको किसी साइट के बारे में बोलना है, तो मयंक सर का वीडियो में साइट के बारे में कोड है SIGHT, उससे हमको 10 वर्ड्स मिल जाएंगे ना, जैसे scintillating, incandescent, glittering, haven, tantalizing, smudged, inarticulate, gaudy, harrowing, tarnished। मजा आ गया? और टेस्ट का तो मजा ही आ जाएगा। टेस्ट के जब हम लोग वर्ड यूज करेंगे, क्या टी से अच्छे वर्ड, टैंगी, एपेटाइजिंग, स्क्रम्शियस, TAS, फिर टी से टूथसम, ई से अर्दी। 5 वर्ड याद हो गए? अब बैड वर्ड याद करने तो कौन कौन से थे, टाट, एसिडिक, एस से क्या था, एस से सल्फर, ठीक है। फिर टी से आया एक और, टी से क्या था हम लोग का, टेंटेड, और ई से क्या था, एग्रेगियस। अच्छा, एग्रेगियस का स्पेलिंग पता है तुम लोग को? एग्रेगियस का स्पेलिंग, इफ यू आर नॉट मिस्टेकन, एग्रेगियस वी स्पेल लाइक दिस, EGREGIOUS, ओके, एग्रेगियस। अगर आप इसकी भी स्पेलिंग रॉन्ग करेंगे तो आउटस्टैंडिंगली बैड आप हो जाओगे। You'll be egregious. ओके, एग्रेगियस। मजा आया आपको? अच्छा लगा ये याद करके? Yes sir. Yes, sir. हाँ, और आप लोग मेरा रिस्पेक्ट रखोगे ना, मेरा इमेज को टार्निश नहीं करोगे ना? ऑल द बैक बेंचर्स जो लैंग्वेज क्लास में, उनको 20 वर्ड्स याद रहेगा ना? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, किसी को टेस्ट का याद हो गया 10 वर्ड्स एक्सेप्ट अपार्ट फ्रॉम स्वयं? किसको याद हुआ है? Yes, सर sir. एग्रीजियस को हम लोग साइट में भी यूज कर सकते हैं ना? अरे यू कैन यूज दिस, ये कोई मोनोपोली थोड़ी है कि आपको टेस्ट में यूज करना, यू कैन यूज इट एनीवेयर, ठीक है। बट टेस्ट के लिए ये वर्ड बहुत एप्ट है, आप इसको और भी कहीं यूज कर सकते हो। एग्रेगियस तो बहुत ही अच्छा वर्ड है, आप इसको बहुत जगह यूज कर सकते हो। जैसे एग्जाम का रिजल्ट वाज एग्रेगियस, माने शॉकिंग, है ना? यस कसक, यू वांट टू गो फॉर इट? Yes. ओके, बोलो। 5 good words with taste. Yes. Hey, tangy. Very good. Appetizing. Very good. Scrumptious. Very good. Toothsome. Toothsome. Earthy. Earthy. Very good. हाँ. और bad words?
tart, Hmm? acidic, Hmm. sulfur, Hmm. tainted, and egregious. एग्रेगियस इट विल टेक सम टाइम। हाँ कसक थोड़ा टाइम लगेगा इसको, आप प्रैक्टिस करते रहना आज, ठीक है। स्क्रम्शियस और Yes. एग्रेगियस बोलने में थोड़ा टाइम लगेगा, आप प्रैक्टिस करना, तब जाके वो आपके बैठ जाएगा। ओके अच्छा, कैन यू गिव मी एवरीबॉडी, कैन यू मेक वन सेंटेंस विद इट? अच्छा सेंटेंस, कैन यू गिव मी अ सेंटेंस विद टैंगी? एक अच्छा वर्ड टैंगी से। अच्छा ये नहीं, द फूड वाज वेरी टैंगी, ये क्लास 4 नहीं है, क्लास 10 है। ओके गिव मी अ वही वेरी गुड सोच रहे सेंटेंस थे। विद टैंगी, एक टैंगी से अच्छा दो। Make a good sentence with that. Thank you. जैसे मैं तुम लोग एग्जांपल दे सकता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। Yes, sir. The tangy aroma of Haldiram's food arises my appetite, माने arises my appetizing, नहीं arises, क्या बोल सकते हैं अपन? The My tangy aroma Appetite. of, yeah, arises my appetite. Okay ना, the tangy Appetite. aroma outside Haldiram's increases Instigates my my appetite. appetite हो सकता है ना sir, Instigates my ज़्यादा। appetite. Well, Pratyaksh, nice. Instigates my appetite. Hmm. Yeah. I am fat because of the tangy flavor of my mother's food, which actually enhances my appetite. Yes, Pratyaksh. That is the kind of sentence I want from you people. कुछ अच्छा creative बनाना है, ये नहीं that the food is very tangy, ठीक है, my mother's food is appetizing, she cooks a scrumptious meal, ये सब फालतू नहीं देना words. Okay, we are class 10. Understood what I'm trying to say? We are not Binod, we are not legends. Understood? Yes, come on, अच्छा सा sentence कोई, come on Pratyaksh. Yes, sir. So I can try. Yes, definitely, yes. So the leaves have a very tangy taste. वाह, कितना कितना क्लास 10 का बोल दिया ना, थोड़ा घुमाया, क्या बोला? लीव्स अवे। तो ये क्लास 6 का बच्चा नहीं बोल सकता सफल ये? अरे अपने अंदर का पोएट जगाओ, अपने अंदर का राइटर को आगे लाओ, अपने अंदर का विलियम वर्ड्सवर्थ बाहर लाओ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट को बाहर लाओ, और फिर कुछ बोलो अच्छा सा। सर हम एक बार बोले, यस स्वयं, यस। The tangy aroma of the scrumptious food which was inside the hotel was very appetizing. वाह वाह वाह, क्या लपेट के बोला, नाइस, वेरी गुड स्वयं। लेकिन हम लोग ने, हम और प्रत्यक्ष ने भी ऐसा ही कुछ बोला था, है ना प्रत्यक्ष? वी वर्कड ऑन समथिंग लाइक दैट ओनली। तुम उसी के ऊपर थोड़ा सा 2 वर्ड और ऐड कर दिया। लेकिन चलो अच्छा है, गुड, लेकिन समथिंग लाइक दैट। कम ऑन प्रणव। Trying, sir. व्हाट प्रणव यार, कम ऑन, इंस्टेंट होना चाहिए एकदम से। यू पीपल आर इन क्लास 10। कसक, तुमने होमवर्क किया है? इस मीटिंग के बाद आप लोग ज्वाइन करेंगे, मैं आप सबका होमवर्क चेक करूंगा। ऑल भी जितने भी यूट्यूब में बच्चे हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है। अच्छा, आज हम लोग एक तो वर्ड फेमस करना है, कौन सा? अर्दी। अर्दी, Ardi. अर्दी, 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 अर्दी वर्ड यूज करना है, थोड़ा फ्रेश, अर्दी। ओके, आई थिंक प्रत्यक्ष को एक और नया वर्ड याद आया, सेंटेंस रादर। नहीं 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 नहीं, ओके। प्रशांत यस सर, बना? सर बना रहा हूँ सर, रणवीर? बिरयानी के ऊपर बना। इट्स वेरी टूथसम। क्या मतलब था टूथसम का? सर वेरी टेम्पटिंग। Very tempting. वेरी टेम्पटिंग, यस। ओके गाइस, आप लोग बनाते रहिए, ठीक है। मैं ये वीडियो यहाँ ऑन का ऑफ कर रहा हूँ बिकॉज वैसे भी टाइम खत्म हो गया, बट आप लोग भी रीजॉइन करेंगे। एंड ऑल द यूट्यूबर्स, आप लोग के लिए भी होमवर्क है, प्लीज यूज दिस वर्ड। और आज हम लोग को 2 वर्ड बड़ी बहुत फेमस करना है। एक वर्ड है अर्दी और दूसरा वर्ड है सल्फर। ये 2 वर्ड को अपन को बहुत यूज करना है, सल्फर और अर्दी। ओके, इसको अपन को लाना है फैशन में। इट्स बेटर देन बिनोद एंड लेजेंड्स। सो लेट अस स्टार्ट 2 वर्ड्स टुडे, सल्फर एंड अर्दी, ठीक है। सल्फर का मतलब थोड़ा सा जला हुआ, थोड़ा सा रॉटन, और अर्दी का मतलब एकदम फ्रेश। ओके, चलो प्लीज रीजॉइन अगेन।
but that meeting won't be recorded. Okay, sir. Rejoin in 2 minutes.